हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवांकर और आप देख रहे हैं शिवा हिंदी टेक। और आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ कि यार जो थीम होती है, वर्ड जो AMP थीम्स होती हैं, उसकी वजह से आपको पता होगा स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो आती है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और मैं अपनी वेबसाइट की स्पीड भी आपको दिखाऊँगा। AMP में कन्वर्ट करने के बाद कितनी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि आपको पता होगा, ये देखिए AMP थीम है, इतनी जल्दी ओपन भी हो चुकी है। तो स्पीड आपको मैं दिखाया तो 2 सेकंड से कम, आप देख सकते हो 1.5 सेकंड। इतनी अगर आपको स्पीड AMP में मिल जाएगी तो यार बहुत ज़बरदस्त आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस होने वाली है गूगल के आगे। तो इतनी स्पीड कैसे चाहिए, क्या मैंने सेटिंग करी हुई है, कौन सी प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ मैं, आज मैं इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। अभी जैसे देख सकते हैं, ये मैंने AMP का लुक लगा रखा और ऐसे नहीं है यार कि मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ ये लगा रखा हूँ। अभी मैं आपको दिखा दूँ, इसके अंदर ऑलरेडी एड्स भी हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए एक ऐड यहाँ पर मिल जाता है और मैं दिखा देता हूँ, दूसरा ऐड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बट अभी लोड नहीं हुआ है प्रॉपर्ली, तो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा कुछ देर पे, तो यहाँ पर आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैंने कौन सा प्लगइन यूज़ किया है और किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, किस तरीके से मैंने ऑप्टिमाइज़ किया। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, काफ़ी लोग क्या करते हैं, AMP थीम यूज़ करते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट को AMP में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि यार उसकी स्पीड को कैसे बूस्ट करना है, यार कैसे इन्हेंस करना है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आप AMP यूज़ नहीं करो, नॉर्मली अगर आप अपनी वेबसाइट की स्पीड बूस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वो आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी है तो। और अगर यार आपको नए प्रीमियम प्लगइन्स चाहिए तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जिसमें अराउंड 45 to 46 मेंबर्स हो चुके हैं। कल मैंने एक न्यूज़पेपर थीम भी दी थी, तो अगर आपको वो चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। आपको सिर्फ सर्च करना है शिवा हिंदी टेक 1 और एंटर कर देना है। आपको सबसे पहला चैनल जो मिलेगा जिसमें 40+ सब्सक्राइबर होंगे वही मेरे चैनल, तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। तो ये आपको कर लेना है। अब चलते हैं डायरेक्टली मेन पॉइंट की तरफ, फिर स्पीड कैसे बढ़ानी है हमें वर्डप्रेस थीम की जब आप AMP वर्जन यूज़ कर रहे हो। कई बार क्या होता है, AMP में ना आपको स्पीड नहीं मिलती है उतनी अच्छी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है प्लगइन में और एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो प्लगइन कौन सा है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक WP2 AMP, तो जैसे आप सर्च करते हैं WP2 AMP तो आपको दो ऑप्शन दिखते हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे AMP फॉर वर्डप्रेस एसिलेटर मोबाइल पेज, और दूसरा दिखेगा AMP। अगर आप इस वाले AMP को यूज़ करते हो तो आपकी वेबसाइट में बहुत सिंपल सा चेंज होगा और आपको मॉडिफिकेशन ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, यानी कि आप कस्टमाइज ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो हमने इंस्टॉल करनी है ये वाली AMP फॉर वर्डप्रेस एसिलेटर मोबाइल पेज। तो जैसा आप इसे इंस्टॉल करते हो तो उसके बाद आपको जो फीचर्स मिलेंगे मैं वो आपको सारे के सारे बताने वाला हूँ A to Z। तो कौन कौन से फीचर्स हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो ये यहाँ पर है, मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, मैं एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखा देता हूँ। AMP में जाएंगे, आपको सबसे पहले जाना है सेटअप के अंदर। तो जैसे आप सेटअप में जाएंगे तो आपको ये इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ें सारी सिलेक्ट करनी है, कैसे सिलेक्ट करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वीडियो को ना बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वो जो स्पीड मैं बता रहा हूँ वो नहीं मिल पाएगी। बल्कि अगर आप देखोगे ना तो आपको ये स्पीड, अगर आप प्रॉपरली काम करते हो और अगर आप एड्स कम लगाते हो ना तो इससे भी कम आपको स्पीड देखने को मिल जाएगी, वो मैं आपको बताऊँगा आगे। तो वेबसाइट टाइप में जाना है सबसे पहले। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की है। अगर आपका ब्लॉग है तो ब्लॉग सेलेक्ट कर दो, मेरा ब्लॉग है, मैंने ब्लॉग सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जाना है यहाँ पर से आपको सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ AMP पेज दिखाना चाहते हो। तो होम सेलेक्ट कर लिया, पोस्ट सेलेक्ट कर लिया, पेजेस सेलेक्ट कर लिया और आर्चिव सेलेक्ट कर लिए। तो उसके बाद आप ये ऑप्शन देखेंगे, डू यू यूज़ कस्टम फ्रंट पेज। अगर आप यूज़ करते हो तो आप इसे यस करेंगे, अगर नहीं करते हो तो इसे इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद जाएंगे आप डिज़ाइन एंड प्रेजेंटेशन में, सेटअप। यहाँ पर आपको ना कोई लोगो अगर आपकी वेबसाइट का है तो वो आप अपलोड कर सकते हो। लोगो का साइज़ ये है 120x90। मैं आपको रिकमेंड करूँगा लोगो डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार जो एक छोटी छोटी चीज़ें ना आपकी वेबसाइट को हैवी कर देती हैं। तो मैंने भी कोई नहीं डाला हुआ है, इसलिए वेबसाइट की स्पीड अच्छी मिलती है। उसके बाद आप चलेंगे एनालिटिक्स पे, मतलब यहाँ पर आपको वो डालना है एनालिटिक्स कोड जो आप अपने गूगल एनालिटिक्स में देखना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं। या अगर आपको टैग मैनेजर का डालना है तो वो यहाँ पर आप कोई भी कोड डाल सकते हो, जो भी आप जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ऐड कर देंगे उसके बाद तो आपका डायरेक्टली यहाँ पर ऐड हो जाएगा।
उसके बाद प्राइवेसी सेटिंग से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए है ही नहीं। उसके बाद एडवर्टीज़मेंट का है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सेटअप करना है। बहुत नॉर्मल है, बेसिक है। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको और ज़्यादा नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। अब आती है बात थर्ड पार्टी कैपेबिलिटी। तो आपको यहाँ पे जाना है व्यू लिस्ट में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपका एसईओ, कौन सी सर्विसेज ले रहे हो आप एसईओ की। यहाँ पर योस्ट है, ऑल इन वन है, बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हम यूज़ कर रहे हैं योस्ट, और आप भी मेरे ख्याल से योस्ट ही कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको योस्ट दिया हुआ है। अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड हैं तो आपको वो मिल चुका होगा। अब बात करते हैं सेटिंग में जाना है आपको। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले आता है जनरल में जाने के बाद ये मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको अपना लोगो ऐड करना है। करना चाहते हो आप कर सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी है, आप उसे छोड़ सकते हो। अगर आप चाहते हो अच्छी स्पीड तो उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद AMP सपोर्ट, पोस्ट आपके पोस्ट के साथ सपोर्ट करे, डेफिनेटली करना चाहिए, तभी जाके हमें अच्छी स्पीड मिलेगी फ़ोन में। उसके बाद पेजेस के लिए भी टिक करना है इसे, होम पेज के लिए भी। अगर आपका कस्टम पेज है तो इसे आप इनेबल करेंगे, नहीं तो इसे इनेबल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरा एक कस्टम पेज एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेना है अबाउट अस और इसे इनेबल कर सकते हैं। बट मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने बनाया नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर आप कैटेगरीज़ के साथ भी सेम चीज़ करोगे, टैग्स के साथ भी सेम चीज़ करोगे। और उसके बाद आपको बाकी किसी चीज़ पे नहीं छेड़ना। ये इस पर गलती से क्लिक मत कर देना, क्योंकि इसके जैसे अपडेट कुछ आएगा वो बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट होगा और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उस पर बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं एडवर्टीज़मेंट पे। तो आपको एडवर्टीज़मेंट के यहाँ पे 6 ब्लॉक मिल जाते हैं। हम देखेंगे 6 ब्लॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो ब्लॉक आपको यूज़ करना है अपने अकॉर्डिंग वो यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो सबसे पहला ब्लॉक है बिलो द हेडर, यानी कि जो आपका हेडर होगा उसके जस्ट नीचे। दूसरा ब्लॉक है बिलो द फुटर। तीसरा ब्लॉक देखेंगे अबव द पोस्ट कंटेंट, यानी कि जो आपका पोस्ट होगा उसके कंटेंट पे, उसके ऊपर। उसके बाद अगर आप देखेंगे बिलो एड फोर, तो बिलो द पोस्ट कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद आप ये देखेंगे बिलो द टाइटल। सबसे बेस्ट और सबसे टॉप का होता है बिलो द टाइटल, जो मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, आपको दिखा चुका हूँ। ये देख सकते हैं, ये मेरा टाइटल है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ऐड देखने को मिलता है, हाई CTR ऐड, इसी को बोलते हैं। यहाँ पर जब सबसे ज़्यादा क्लिक्स पड़ते हैं एडवर्टीजमेंट पे। उसके बाद आप यहाँ पर सपोज मैंने ये यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपनी पब्लिशर ID डालनी है और यहाँ पर एड स्लॉट डाल देना है। यहाँ पे से एडसेंस सेलेक्ट कर लूँगा और उसका ऐड साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो जो भी मुझे चाहिए मैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ, या अगर मेरे को इनमें से कुछ नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे से रिस्पॉन्सिव ऐड यूनिट सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद डायरेक्टली सेव कर दो। बाकी कुछ सेटिंग नहीं छेड़ने, आपको डायरेक्टली सेव कर देंगे। उसके बाद आप जाएंगे SEO के अंदर, इसमें भी कुछ नहीं छेड़ना है, आपको सिर्फ इसे इनेबल करना है, मीटर टैग्स फ्रॉम SEO योस्ट, और इसके बाद डायरेक्टली इसे कर देना है सेव। और इसे इनेबल, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इनेबल होगा, तो इसे कर देंगे सेव। उसके बाद चलना है आपको पेज बिल्डर के अंदर, यहाँ पे से ये भी इनेबल करना होगा, ठीक है। इसे इनेबल कर देंगे, उसके बाद डायरेक्टली कर देंगे सेव। फिर उसके बाद इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट होगा। अब ये बात आती है परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट। तो ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको इस चीज़ को इनेबल करना है। अगर आप इसे इनेबल नहीं करोगे तो आपकी जो फाइल होंगी वो कंप्रेस नहीं होगी, आपकी परफॉर्मेंस इन्हेंस नहीं होगी। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो जो मेरी वेबसाइट की लोडिंग टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और क्योंकि यार उसमें ना फाइल जो कंप्रेस होती है, मिनीफाई का जो काम होता है वो नहीं हो पाएगा। तो हमें ये चीज़ को ऑन ज़रूर रखना है, और बाकी दोनों चीज़ छोड़ सकते हो। और आपको अगर कोई लेवरेज ब्राउजिंग का इशू आता है, यानी कैचिंग का इशू आता है, आपके वेब मास्टर में कुछ बताता है, या आपके जब आप GT मैट्रिक्स देखते हो आपको बहुत ज़्यादा कुछ इशू आता है, ये 96% है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा दिखा, तो आप एक बार इसमें क्लिक करके देख सकते हो, यानी कि इसे इनेबल करके देख सकते हो, तो आपको बहुत कुछ वहाँ से पता चल जाएगा। इसे कर लेते हैं सेव। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एनालिटिक्स का। इसके बाद आपको 1-2 ऑप्शंस और बताऊंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। जैसे आपने एनालिटिक्स हमने स्टार्टिंग में डाला था, उसका ID आप ये देख सकते हो, हम इसे ऑन कर देंगे और उसके बाद डायरेक्टली कर लेंगे सेव। अगर आपके पास इनमें से कोई और भी है, कहीं और भी चेक करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। मैं इतना करके सेव कर देता हूँ। चलते हैं स्ट्रक्चर डाटा के ऊपर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्कीम एंड स्ट्रक्चर डाटा। तो पोस्ट के लिए आपको सिलेक्ट करना है ब्लॉग पोस्टिंग, पेजेस के लिए सिलेक्ट करना है वेब पेज, कैटेगरी के लिए सिलेक्ट करोगे ब्लॉग पोस्टिंग। तो आपको यहाँ पे से नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे से बड़े इजीली ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जाना है नीचे और कर देना है जस्ट सेव, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे नोटिस बार एंड GDPR, ये आपके मतलब का नहीं है,
तो इसे कुछ नहीं करना है, छेड़ना ही नहीं है। उसके बाद चलते हैं पुश नोटिफिकेशन। अगर आपके पास है तो आप डायरेक्टली यहाँ से वन सिग्नल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वन सिग्नल यूज़ करते हो, यहाँ पे API ID यूज़ कर सकते हो और सिंपल ये बात उसको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो सब्सक्राइब टू अपडेट्स, या दूसरा है अनसब्सक्राइब फ्रॉम अपडेट्स। तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ ये कहाँ पर आएगा। सबसे नीचे में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक बटन ऑटोमेटिक बन जाएगा। जब आप इसे इनेबल करेंगे इस लोकेशन में आपको बटन देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम इसे कर देते हैं ऑफ, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसे बंद रहने देते हैं। तो कर देते हैं सेव। उसके बाद हम चलते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। कॉन्टैक्ट फॉर्म में भी अगर आप इनको इनेबल कर दो तो आपको इनको परचेज़ करना होगा, तो हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो उसके बाद चलते हैं कमेंट्स में। कमेंट्स में जाते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डिस्प्ले ऑन पेजेस, हमें बिल्कुल चाहिए, इनेबल करेंगे। डिस्प्ले ऑन पोस्ट, इसे भी इनेबल करना है हमें। उसके बाद कितने कमेंट आप देखना चाहते हो, 5, 10, 15, 20, तो मैं 10 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर कोई 10 कमेंट करता है आप इसे कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, इसे 5 कर देता हूँ। यूज़ अवतार वो होता है जैसे कोई कमेंट करता है तो वहाँ पे एक कॉलम बन के आता है उसकी फ़ोटो के साथ, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग ओपन, इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। तो उसके बाद आप ये देख सकते हो नो फॉलो बटन, इसे आप इनेबल कर सकते हो। उसके बाद कर देंगे सेव। इंस्टेंट आर्टिकल आपको कोई ज़रूरत नहीं है, फेसबुक का है वो। तो उसके बाद यहाँ पे भी आपको कोई कुछ खास ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद सबसे पहले आपको मोबाइल डायरेक्शन को इनेबल करना है। अगर आप इसे इनेबल नहीं करोगे तो यार आपकी वेबसाइट जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होगी और आपके लिए प्रॉब्लम होगी। टैबलेट के लिए आप इसे ऑफ रख सकते हो, क्योंकि टैबलेट का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो वो आपकी जो थीम होती है उसको आराम से ऑप्टिमाइज़ कर लेगा लैपटॉप के अकॉर्डिंग, तो या टैबलेट के अकॉर्डिंग, डेस्कटॉप के हिसाब से वो एनालाइज़ कर लेगा। तो वहाँ पर कोई इशू नहीं है, तो उसे करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको सर्च रिजल्ट पेज इन AMP आपको चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली हमें चाहिए। अगर हम जब अपने किसी विजिटर को एक AMP में अपना फ्रंट पेज दिखा रहे हो तो हमें पूरे पेजेस उन्हें इसी तरीके से दिखाने होंगे, ताकि यार उसको स्पीड में कोई भी दिक्कत ना लगे। क्योंकि यार कई बार क्या होता है, आपकी जो पेज स्पीड होती है वो होती है AMP में एक सेकंड की, लेकिन जो आपकी रेगुलर वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ उसमें 2 से 3 सेकंड की होती है। तो वहाँ पर इशू आता है थोड़ा सा, क्योंकि विजिटर देखता है तो लोड टाइम ले रहा है, तो फिर वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हाइड AMP वर्जन बिल्कुल नहीं करना है हमें। कैटेगरी डिस्क्रिप्शन इसे भी इनेबल कर दिए। सारी चीज़ इनेबल करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर से भी ऑटो ऐड AMP इन मेन्यू URL बिल्कुल, फिर इसे भी इनेबल। ये तीनों ऑप्शन इनेबल करने के बाद आपको सीधे आना है नीचे और आप इसे कर देंगे सेव। उसके बाद ई-कॉमर्स की आपकी वेबसाइट है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपके तो बाकी आपको चलना है नीचे, सीधा आता है अपनी डिज़ाइन की तरफ। तो मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो यहाँ पर से डिज़ाइन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये चारों फ्री हैं, ठीक है। आप इनमें से जो आपको पसंद आता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और एक ये देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। ये चारों फ्री हैं। उसके अलावा अगर आप इनके लिए जाते हो तो ये सारे पेड हैं। आपको सही मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, स्पीड मिल रही है, आपको क्या चाहिए बात। मैं प्रीफर करता हूँ कि इस थीम के जो बहुत लाइट है, बहुत फास्ट है, डिज़ाइन 1, और बहुत सिंपल है। सबसे मेन चीज़ है, अगर सिंपल है तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा उसमें बग्स नहीं होंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसे सेव कर देंगे। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्लोबल का, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी कुछ चीज़ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पे गूगल फॉन्ट है तो आप इसे इनेबल कर सकते हो, नहीं तो आप इसे ऑफ भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो इसे ऑफ भी ऑन रखना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद चलेंगे हम नीचे, इसे कर देंगे सेव। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हेडर की तरफ। हेडर पे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पूछ रहा है आपको नेविगेशन किस तरफ चाहिए, राइट में चाहिए या फिर लेफ्ट में चाहिए। अभी आप मेरे नेविगेशन देखेंगे, आपको दिखा देता हूँ। अभी आप मेरे नेविगेशन देखेंगे तो ये मेरा राइट में आपको नेविगेशन देखने को मिल जाते हैं, यानी कि सारे के सारी कैटेगरी देखने को मिल जाती है। अब मैं इसे सपोज़ चेंज कर देता हूँ, मैं राइट की जगह लेफ़्ट कर दूँगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर अब हमारा में चेंज हो चुका होगा, आप देख सकते हो ये चेंज हो चुका है और ये इस तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ देख सकते हो। बाकी आपको जिस हिसाब से कलर सेलेक्ट कर रहे हैं, मेनू डिज़ाइन करना है, वो यहाँ पर से आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कर लेते हैं सेव। उसके बाद चलते हैं हम होम पेज में। होम पेज पे चलने के बाद आपको जो आर्टिकल है उसकी जो लेंथ है वो कितनी की, एक्सपर्ट की लेंथ। एक्सपर्ट होता है ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये वर्डिंग्स लिखी हुई है, इनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए।
तो मैंने यहाँ पर 20 सेलेक्ट किया है, 20 पे। आप इसे 30, 40, 50 जितना आपको सही लगता है आप सेलेक्ट कर लीजिए, बट मैंने इसे 20 पे सेलेक्ट किया है। पब्लिश टाइम आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। उस हिसाब से आप फिर यहाँ पर आपको डेट इन लूप इनेबल करके आप इसे सेव कर दीजिए। उसके बाद चलते हैं पोस्ट के अंदर, सिंगल एलिमेंट्स। ब्रेड क्रम्स से इनेबल रखना है, कैटेगरी को इनेबल रखना है, टैग्स को इनेबल रखना है, कैटेगरी एंड टैग लिंक्स को इनेबल रखना है, और नेक्स्ट इसको भी इनेबल रखना है। और अब बात आती है पोस्ट पोजीशन के, तो यहाँ पर से आपको देखिए 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक नंबरिंग मिलता है और एक मिलता है नेक्स्ट एंड प्रीवियस। तो इसको भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप चाहते हैं 1 2 3 करके आए या नेक्स्ट और प्रीवियस आए तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को नंबरिंग ठीक लगता है, मैंने नंबरिंग सेलेक्ट कर ली। अब बात आती है रिलेटेड पोस्ट की। रिलेटेड पोस्ट में रिलेट बाय किससे होना चाहिए, जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग ही आना चाहिए या टैग्स के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो मैं कैटेगरी रिकमेंड करता हूँ, तो कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर से आपको इमेज चाहिए तो इमेज कर दीजिए। आप चाहते हो इमेज नहीं चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए तो एक्सपर्ट कर दीजिए। कितने वर्ड का चाहिए वो आप यहाँ पर इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं इमेज से ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है तो इमेज ज़रूर लगाएं। और 3 आपको चाहिए, 3 करना है, 5 करना है, 6 करना है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली आपको आना है नीचे और यहाँ पर से आपको कर देना है सेव करने के बाद चलेंगे फुटर पे जाने के बाद आपको ये चीज़ इनेबल कर देना है, लिंक टू नॉन AMP पेजेज इन फुटर इनेबल कर देंगे, बैक टू टॉप लिंक इसे इनेबल कर देंगे। बाकी आपको जो डिज़ाइन जो कलर सेलेक्ट करना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद चलेंगे हम पेज में। बाकी तो पेज में आपको कुछ नहीं करना है। सोशल शेयरिंग में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैं जो सेलेक्ट करता हूँ, मैं रिकमेंड भी जो करता हूँ वो करता हूँ स्टिकी सोशल बार। स्टिकी सोशल बार को इनेबल करते हैं, बाकी कुछ इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना ट्विटर हैंडल अगर आपको डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आप इसको इनेबल करके रखिए सिर्फ स्टिकी सोशल बार को, तो आपके ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखिए आप, ये आपको नीचे ये दिख रहा है, ये है स्टिकी सोशल बार। यहाँ पर से डायरेक्टली आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज हम इसे करते हैं व्हाट्सएप में ओपन, तो ये डायरेक्टली आपको इस तरीके से दिखाएगा। ये देख सकते हैं शिवा हिंदी टेक, ये करके इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगा। और स्टिकी बार ना सबसे बेस्ट रहते हैं। अगर आप देखिए स्टार्टिंग में आर्टिकल कहीं भी जाऊँ शेयर का बटन ज़रूर आएंगे, ये स्टिकी बार ज़रूर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम कर लेंगे इसे सेव और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में। तो डेट में आप अपने अकॉर्डिंग रखना चाहे, जैसे रखना चाहो वो रख सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ये तो प्रीमियम है, इनमें हमें जाना ही नहीं है। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे। जब आप इसे इंस्टॉल कर दोगे ना तो आपको नॉर्मल थीम मिलेगी, प्लेन मिलेगी, कुछ नहीं होगा उसमें। सिर्फ ये पेज होगा और एक ये होगा जिसमें कैटेगरीज नहीं मेंशन होगी, यानी कि ये मेंशन नहीं होंगे। तो ये कैसे मेंशन करना है, यानी कि मेन्यूज़ किस तरीके से लाना है उसके बारे में बताता हूँ। अब जाएंगे हम मेन्यूज़ के अंदर। मेन्यूज़ के अंदर जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको एक क्रिएट करना है, एक क्रिएट AMP। तो जैसे आप AMP लिखोगे तो आपकी, मैं आपको दिखाता हूँ AMP, ठीक है। AMP और क्रिएट कर देना है। जैसे आप क्रिएट कर दोगे तो आपको कुछ इंटरफेस इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक भी कैटेगरी नहीं होगी ऐड, तो आपको क्या करना है, कैटेगरी पे जाना है, सिलेक्ट ऑल। अगर आप चाहते हो सारे के सिलेक्ट करना या आप चाहते हो 2-4 सिलेक्ट करना तो वो करके ऐड टू मेन्यू कर देंगे। जैसा आप यहाँ पे करते हो वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है आप कहाँ पर दिखाना चाहते हो। मैं दिखाना चाहता हूँ AMP मेन्यू बार पे, तो मेन्यू बार पर सिलेक्ट करने के बाद मैं डायरेक्टली से सेव कर दूँगा। तो जैसे मैं सेव कर दूँगा तो यहाँ पर अब आप देखेंगे, यहाँ पर मेरे को ये चीज़ देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम स्पीड देख लेते हैं एक बार। मैं इसका कैश को कर लेता हूँ रिमूव, और अब हम देख लेते हैं अपनी वेबसाइट की स्पीड में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। 1.5 सेकंड पे चल रही थी।
तो अभी आप देख सकते हो वेबसाइट की स्पीड में इंप्रूवमेंट आ गया है, थोड़ा सा 1.4 सेकंड में हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो आप इसी तरीके से काम कर सकते हैं। और बाकी आपके डिपेंड करता है आपका सर्वर कौन सा है, किस जगह से आपने होस्टिंग ली है। अगर आप यूज़ करते हो ना A to Z होस्टिंग, वो थोड़ा सा महंगा ज़्यादा है, लेकिन उसमें आपको स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। अराउंड आपको 4000 5000 के नहीं 5000 करीब में आपको सिंगल डोमेन के लिए होस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन आपकी जो स्पीड होगी 4 सेकंड और कम हो जाएगी, मतलब आपको 1 सेकंड में लोड हो जाएगा अगर ये होस्टिंग उसके अंदर होती तो मेरी वेबसाइट की। बट वो थोड़ा महंगा है, तो 4 सेकंड कॉम्प्रोमाइज़ किए जा सकते हैं। 0.4 सेकंड, 4 सेकंड नहीं 0.4 सेकंड्स कॉम्प्रोमाइज़ किए जा सकते हैं। तो 2 सेकंड 1.5 सेकंड से भी कम टाइम में आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यार अगर वीडियो पसंद आई है ना, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना कमेंट, और यार चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।